नमस्कार। मिशन हेल्थ की इस कड़ी में आपका स्वागत है। विश्व जनसंख्या दिवस बढ़ती जनसंख्या के मुद्दों पर जागरूक करने और जनसंख्या विस्फोट के खतरनाक परिणामों से आगाह करने के लिए हर साल मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को पूरे विश्व में आयोजित होता है। इसके पीछे जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जो जागरूकता फैलानी है, उसके अंतर्गत लोगों को जगाने की कोशिश होती है। विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को आयोजित होता है। आज हमारे स्टूडियो में बहुत सारे युवा साथी हैं जो जनसंख्या से जुड़े विषयों पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देंगे। और साथ ही स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अरुणा नारायण। सबसे पहले तो आपका स्वागत है मैडम। डॉक्टर अरुणा नारायण उत्तर प्रदेश सिफसा की वरिष्ठ सलाहकार हैं। क्विज शो में आगे बढ़ने से पहले इसके नियमों के बारे में आपको जानकारी दे दें। हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, अगर आपको उत्तर मालूम है तो आप अपनी जगह बैठे बैठे हाथ खड़े करेंगे, हम आपके पास पहुंचेंगे और अगर आपका उत्तर सही हुआ तो आपको पुरस्कृत किया जाएगा। यहां यह बता देना जरूरी है कि हमारे विशेषज्ञ का निर्णय अंतिम होगा। तो अब हम क्विज शो में आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। पहली बार ये कब मनाया गया? आपके पास आते हैं, आप अपना परिचय दे दें। मेरा नाम स्वप्निल सहाय है। 11 जुलाई 1989। ठीक है मैम, आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, जवाब इनका बिल्कुल सही है। एक्चुअली यूएनडीपी ने इसको आरंभ किया था। यूएनडीपी के सौजन्य से शुरू हुआ है। 11 जुलाई 1989 में पहली बार मनाया गया था। तो बिल्कुल ठीक है। सही जवाब है आपका। आपको पुरस्कृत किया जाएगा। Congratulations. अगला प्रश्न है, 11 जुलाई को ही विश्व जनसंख्या दिवस क्यों मनाया जाता है? आपकी तरफ आते हैं, अपना परिचय दीजिए। राहुल सिंह राजपूत नाम है सर। इसका आंसर सर है कि 11 जुलाई को ही पूरे विश्व की जनसंख्या थी जो 5 मिलियन क्रॉस कर गई थी सर। कब? 1989 को। 11 जुलाई 1989 को। कोई और भी जवाब देगा इसका? 11 जुलाई को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 11 जुलाई 1987 को जो विश्व की जनसंख्या है वो 5 मिलियन क्रॉस कर गई थी और लोगों को जागरूक करने के लिए ये 11 जुलाई का ही दिन चुना गया। बिल्कुल सही जवाब है आपका। मैम, कुछ और भी आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल सही जवाब है। 1987 में जब 11 जुलाई को ये 500 करोड़ के ऊपर हो गई, तब लोगों को बहुत चिंता हुई। समाज को जागरूक करना बहुत ज़रूरी हो गया। उस समय से यूएनडीपी ने इसकी पहल की। अल्टीमेटली 11 जुलाई 1989 में ये पहली बार मनाया गया। बिल्कुल सही जवाब है। तो आइए आप पुरस्कार लीजिए। आइए। कंग्रेचुलेशन। 89 बताया। हमारा अगला प्रश्न है, यूएनडीपी के अनुसार वर्ष 2017 में विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई है? बिल्कुल आपकी तरफ आते हैं, आप बताइए। मेरा नाम दीपिका शाह है। मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही हूँ और इसका आंसर है 7.5 बिलियन। 2017 में विश्व की जनसंख्या पहुँच गई थी। इनका जवाब सही है। अप्रैल 2017 में जो यूएनडीपी का सर्वे का रिजल्ट निकला है, उसमें कहा है कि 750 करोड़ क्रॉस कर गई है। तो आपका उत्तर सही है। आप आइए। कंग्रेचुलेशंस। अगला प्रश्न है, क्या आपको पता है पूरी दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है? और ये
विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? आप ही से सवाल का जवाब, परिचय और फिर प्रश्न का उत्तर। मैम, अभिषेक पांडे, पत्रकारिता जनसंचार माध्यम, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। इस समय दुनिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन की है और उसकी आबादी 21% हिस्सा चीन रखता है जनसंख्या के मामले पूरी दुनिया का। मैम, उत्तर से आप संतुष्ट कोई हैं? और बताना चाहे? मैम, मेरा नाम मुदस्सिर हुसैन रिजवी है और मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करता हूँ। इस टाइम सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन की है और 18.2% जो है सही जवाब। विश्व का 18.2% पॉपुलेशन चीन की है। मुदस्सर, आपका उत्तर सही है। आप आइए पुरस्कार लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, आज की तिथि में भारत की अनुमानित जनसंख्या कितनी है? पीछे की लाइन में चलेंगे। अपना परिचय दे दीजिए और उसके बाद सर उत्तर। कृष्ण कुमार कश्यप, PGD चिमसी कर रहा हूँ सर, और 133.35 करोड़ है। ठीक है, सही है, सही जवाब है। जी, आपका उत्तर सही है। आप आइए। और अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या के दृष्टि से पूरी दुनिया में किस नंबर पर आता है और वर्तमान में यूपी की अनुमानित जनसंख्या कितनी है? आपकी तरफ आते हैं। आप अपना परिचय दे दीजिए और उसके बाद उत्तर। मेरा नाम दीप्ति कुमारी है और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। सीक्वेंस चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया और फिर उत्तर प्रदेश। वेरी गुड। कितनी पॉपुलेशन है? 22 करोड़ है। 22 करोड़ अनुमानित। देखिए, हम आप लोगों को बता दें, आप लोगों ने बहुत लोगों ने ब्राज़ील 2011 तक ऊपर था, लेकिन इस समय हम लोग ब्राज़ील से ऊपर हैं, ब्राज़ील नीचे आ गया है। बिल्कुल सही इन्होंने सीक्वेंस दी। आइए। चाइना, इंडिया, अमेरिका, इंडोनेशिया, अब यूपी है, तब ब्राज़ील है। 2011 के बाद ही चेंज हो गया सीक्वेंस। और अब अगला प्रश्न, विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? आप खड़े हो जाइए, अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम अभय है, मैं केवी का स्टूडेंट हूँ एंड इसका आंसर है कि जनसंख्या के मुद्दों को लोगों के सामने लाने के लिए, उनको जागृत करने के लिए ये किया जाता है। और जनसंख्या नियंत्रण के लिए वही वजह है। और एक पॉइंट बताया, और कोई बताएगा? कोई और भी बताएगा? इसमें जनसंख्या के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, प्लस लिंग भेद जो हो रहा है आजकल। हाँ, बहुत अच्छा। महिलाओं पुरुष लड़के लड़की का भेद इतना ज़्यादा है हमारे समाज में। लोग लड़कियां होती हैं इसलिए 7-7, 8-8 बच्चे करते हैं। 5 लड़कियां हो गई, 6 लड़कियां हो गई। लिंग भेद में अंतर को ख़त्म करना एक बहुत बड़ा कारण है कि हम लोग इस दिन समझाते हैं, समाज को जागरूक करते हैं कि लड़के लड़की में अंतर नहीं करो। और मैम, कम उम्र में शादी हो जाती है लड़कियों की। कम उम्र में शादी होना बहुत बड़ा कारण है हम लोग के यहाँ। अशिक्षा के साथ कम उम्र में शादी एक बहुत बड़ा कारण है। लिंग भेद बहुत बड़ा कारण है। लोगों को अंदाज ही नहीं है, लोगों को जागरूकता ही नहीं है कि हमको अपना परिवार सीमित रखना चाहिए। इनका सवाल काफ़ी हद तक जवाब सही है। परिवार नियोजन का आप के बारे में बताना, जागरूक करना, लोगों को साधनों के बारे में बताना। ठीक है, आइए, आपको आपके काफ़ी हद तक सही है, इसलिए आपको पुरस्कृत किया जाएगा।
और अब अगला प्रश्न, विवाह की सही उम्र क्या है? प्रश्न भी आगे और भी है। और आपके विचार से कितनी प्रतिशत लड़कियों का विवाह 18 वर्ष से पूर्व हो जाता है? कोई बताएगा? आपके पास आता है। जी, आप अपना परिचय दे दें। मेरा नाम कंचन लता है, मैं वर्किंग वुमेन हूँ। प्रश्न का उत्तर, लड़कियों की उम्र 18 वर्ष, लड़कों की 21 वर्ष है। और हमारे देश में 22% से भी हमारे देश में स्टेट प्रदेश हमारे प्रदेश में 22% से कम लड़कियों का उम्र जो है 18 वर्ष से पहले विवाह हो जाती है। 22% से अधिक लड़कियों की शादी 22% से अधिक लड़कियों की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में हो जाती है। बिल्कुल सही, सही जवाब है इनका। आ जाइए, इनको प्रस्तुत किया सकता है। देखिए, ऐसा है कि नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि कानूनन 18 वर्ष लड़कियों की और 21 वर्ष लड़कों की, लेकिन बेहतर क्या होता है, इंडिपेंडेंट हो जाएं, पढ़ाई पूरी हो जाए, नौकरी शुरू कर दें। यानी कि लड़कियों की शादी कम से कम 21 या 22 साल तक ना हो, और लड़कों की तो नौकरी पाने के बाद 24-25 साल से पहले होनी ही नहीं चाहिए। उससे क्या होता है कि आप फिजिकली मैच्योर हो जाते हैं, मेंटली मैच्योर होते हैं, इमोशनली मैच्योर होते हैं। जब तक कि मैच्योरिटी ना आए तब तक फैमिली शुरू करने का मतलब नहीं है ना। फैमिली तभी शुरू होनी चाहिए, विवाह का बंधन तभी आना चाहिए, एक जिम्मेदारी तभी होनी चाहिए जब आप इस लायक हों कि आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली इन सब चीज़ों को आराम से, इन चैलेंजेस को ले सकें। कंग्रेचुलेशंस दीदी, आपको याद रहेगा। और अब अगला प्रश्न, परिवार की खुशहाली मां और बच्चे के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। आपके विचार से विवाह के बाद महिला और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या होगा? बहुत सोच के जवाब दीजिएगा। विवाह के बाद पहला कदम क्या होना चाहिए? परिचय दे दें पहले। जी, मेरा नाम विकास है और मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ से मास कॉम का स्टूडेंट हूँ। और मतलब आपका आंसर, मेरा आंसर ये है कि मतलब विवाह के बाद परिवार नियोजन अपनाया जाए और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, बच्चे और माँ के स्वास्थ्य के लिए उनको जो है परिवार नियोजन अपनाया जाए। बच्चे और माँ के स्वास्थ्य के लिए उनको जो है बेहतर मतलब खान पान की व्यवस्था की जाए। इसको स्पष्ट कीजिए, परिवार नियोजन अपनाया जाए मतलब बच्चे हों ना। जी, परिवार नियोजन से आगे जो है मतलब परिवार में बच्चे नहीं होंगे। और आप चाहते हैं कि जिनका विवाह हो उनके बच्चे ना हो? नहीं मैम, ये नहीं कहने का मतलब स्पष्ट कीजिए। हाँ जी, मतलब परिवार नियोजन का मतलब ये है कि जो बच्चे हैं उसमें मतलब थोड़ा अंतराल रहेगा और स्वस्थ बच्चे होंगे। और कब होने चाहिए, कितना अंतराल होना चाहिए तो बताइए मैम। उसके लिए मतलब 1 साल का कम से कम अंतर होना चाहिए 2 बच्चों में। जी, 2 बच्चों में। कोई और भी बताएगा? कोई और बताएगा? कुछ हिस्सा सही है आपका, लेकिन शादी के बाद करीब 2 साल बाद बच्चे होने चाहिए और एक बच्चे से दूसरे बच्चे के अंतर में करीब 3 साल का अंतर होना चाहिए। इनका जवाब बिल्कुल सही है। पहला बच्चा कम से कम 2 साल तक नहीं होना चाहिए। सही जवाब था आपका। इस वर्ष स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विश्व जनसंख्या दिवस पर क्या थीम रखा गया है? कोई ऐसा जिन्होंने अभी तक कोई जवाब न दिया हो, उन तक आए, उनमें से कोई जवाब देना चाहेगा? इस वर्ष भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कोई थीम दिया गया। हर साल देते हैं। पिछले साल क्या था? जिम्मेदारी निभाओ, प्लान बनाओ। इस वर्ष क्या है?
मेरा नाम मुदस्सिर हुसैन रिजवी है और आंसर है एक सार्थक कल की शुरुआत परिवार नियोजन के साथ। बिल्कुल सही जवाब है, बहुत सही है। एक सार्थक कल की शुरुआत, बहुत अच्छा थीम है। हम सार्थक कल तभी कर पाएंगे जब हम लोग आज से सोचेंगे। परिवार नियोजन के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। हर नव दंपति को 2 साल तक बच्चा नहीं सोचना चाहिए, परिवार नियोजन अपनाना चाहिए जैसा कि आप कह रहे थे। और उसके बाद जब बच्चा हो जाए तो उसके बाद 3 साल का अंतर दूसरे बच्चे में होना चाहिए और दूसरे बच्चे के बाद फिर नहीं करना चाहिए। और अब अगला प्रश्न, वर्तमान में परिवार नियोजन के क्या क्या साधन उपलब्ध हैं? स्थायी और अस्थायी विधियां, टेम्परेरी एंड परमानेंट दोनों बताइए। कोई बताएगा? अपना परिचय दीजिए और उसके बाद। जी नमस्कार, मेरा नाम निपुण है। मैं अभी अपना मास कॉम कर रहा हूँ, उसमें स्नातकी। तो मैम अस्थाई में हम लोग देख सकते हैं कि एक तो कॉन्डम यूज़ होता है और मैम और अस्थाई में मैम कई तरह के यूज़ होते हैं, जैसे कॉपर टी होता है। और मैम अस्थाई में एक ये भी होता है कि आप जैसे जो पिल्स होती हैं जो हम लेते हैं उसका भी इस्तेमाल होता है। और परमानेंट मेथड्स, परमानेंट मैम जो आपका मैम नसबंदी होती है या फिर मैम नलबंदी होती है, तो ये भी कराए जाते हैं परमानेंट में। ठीक है, काफ़ी हद तक सही है। देखिए एक बार हम फिर से आप लोगों को बता दें, अस्थायी का मतलब टेम्परेरी, जिसको डिसकंटिन्यू किया जा सके। तो इन्होंने बिल्कुल सही कहा, निरोध है, कॉन्डम्स होते हैं वो उसको यूज़ किया जा सकता है। दूसरे इन्होंने बिल्कुल सही बताया कि गोलियां खाने होती हैं, मालायन के नाम पे आती हैं, और भी गोलियां बहुत सारी आती हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट गोली होती है इजी पिल के नाम से, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, वो भी इस्तेमाल हो सकती है आपके इसके लिए, कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। इसके अलावा एक जो आपने कॉपर टी कहा, वो एक अस्थायी है, टेम्परेरी है, और परमानेंट इसको निकलवा सकते हैं 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो वो भी टेम्परेरी है। और परमानेंट में इन्होंने कहा नसबंदी, बिल्कुल सही है, महिला नसबंदी और पुरुष नसबंदी दोनों स्थायी विधियाँ हैं। और अब अगला प्रश्न, क्या भारत सरकार द्वारा हाल ही में जारी किए गए नवीन गर्भ निरोधकों के बारे में आपको जानकारी है? कुछ नए भी आए हैं गर्भ निरोधक अभी जो हमने बोले, इनके अलावा कुछ नए कॉन्ट्रासेप्टिव्स आए हैं, कोई उनके बारे में किसी की जानकारी उधर बता रही हैं शायद आप? अपना परिचय दे दें। जी, मेरा नाम कंचन लता है और मैं वर्किंग वूमेन हूँ। अंतरा इंजेक्शन आया है और छाया साप्ताहिक गोली। बहुत सही जवाब है, बिल्कुल सही है। एक इंजेक्शन आया है जो आप सादा इंजेक्शन लग जाएगा, हर 3 महीने पे एक बार लगाना पड़ता है और उससे अच्छा सा गर्भ निरोधन हो जाता है। इसी तरीके से महिलाओं के लिए जो अभी तक गोली आ रही थी वो रोज़ खानी होती थी, और एक नई गोली आई छाया के नाम से। ये गोली सप्ताह में 1 बार खानी होती है। उससे क्या होता है कि अगर आपने फिक्स डे कर लिया कि हम हर थर्सडे खाएंगे, हालांकि इसको आरंभ करते समय 3 महीने तक 2 दिन खानी होती है, जैसे मंगल शुक्र खा लिया, ऐसे 3 दिन के अंतर पे। फिर 3 महीने के बाद वो हफ्ते में सिर्फ 1 दिन खाएगी, जैसे हर थर्सडे या हर वेडनेसडे। तो ईजी है याद रखना, क्योंकि हर दिन याद रखना मुश्किल होता है। तो और ये नॉन हार्मोनल है। तो बिल्कुल सही जवाब है कंचन लता जी का, इनको प्राइज मिलना चाहिए। अच्छा है, आपकी जानकारी काफ़ी अपडेटेड है। और अब अगला प्रश्न, क्या आपको पता है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017 में अधिक जनसंख्या वाले राज्यों के लिए एक विशेष कार्यक्रम आरंभ किया गया? उस कार्यक्रम का नाम?
अपना परिचय दे दें। मेरा नाम रिजवी है। वह आंसर है मिशन परिवार विकास। बिल्कुल सही जवाब है। मिशन परिवार विकास पूरे देश में कुछ ही राज्यों में शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और आसाम। ठीक है, इन जिलों में, और इनमें भी उन जिलों में जिनका कि सकल प्रजनन दर 3 से ऊपर है। परिवार नियोजन साधनों को ग्रामीण क्षेत्रों एवं मलिन बस्तियों तक पहुंचने के लिए सरकार द्वारा क्या इंतजाम किया गया है? अपना परिचय दे दें। मेरा नाम दुर्गेश जायसवाल है। मैं गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा हूँ जॉब के लिए जी। एएनएम और आशा के द्वारा ये पहल को मतलब आगे बढ़ाया जा रहा है। बहुत सही जवाब है। यहाँ पे एक चीज़ और बताइए, आशा कहाँ पे है? गांव में। गांव में कितनी आबादी में है? ये आशा हर 1000 की आबादी में एक आशा रखी गई है, जिसको कहते हैं एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ये एक्रोनिम है, आशा इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं। तो आशाओं को ट्रेनिंग दी जाती है, आशाओं को काउंसलिंग के लिए बताया गया है। आशा जो है वो घर घर जाके अपने 1000 की आबादी में लोगों से मिलती है, उनको परिवार नियोजन के साधनों के बारे में बताती है और उन्हें फ्री बांटती भी है। और एएनएम जो है वो हमारी सब सेंटर लेवल पे जो कि 6-7 हज़ार की आबादी में होता है। आइए आप पुरस्कार के हकदार हैं। आखिरी सवाल एक बार, परिवार को नियोजित रखने से राष्ट्र और समाज को क्या लाभ होंगे, कोई बताएगा? आगे आप ही से आ जाते हैं। नमस्कार, अभिषेक पांडे। मैम, परिवार को नियोजित करने से सबसे पहला जो कंट्री का डेवलपमेंट होगा कि लिटरेसी रेट में नेचुरल रहेगा, उसके बाद इलिटरेसी रिमूव हो जाएगी। परिवार नियोजन करने से माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ रहेंगे। परिवार में जब एक ही बच्चा है, 2 ही बच्चे हैं और अंतराल अच्छा है तो बच्चे स्वस्थ हैं, माँ स्वस्थ है। माँ स्वस्थ है तो बच्चों पर परिवार की देखभाल अच्छी हो रही है तो परिवार स्वस्थ है। परिवार स्वस्थ है तो समाज स्वस्थ है, समाज स्वस्थ है तो प्रदेश स्वस्थ है, प्रदेश स्वस्थ है तो देश स्वस्थ है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि परिवार नियोजन स्वास्थ्य से सीधे जुड़ा हुआ है। अगर कोई भी दंपति परिवार नियोजन अपनाता है तो न केवल वो स्वयं स्वस्थ रहता है, समाज को भी स्वस्थ रखता है। और अगर हमारा पूरा समाज परिवार नियोजन के उसको अमल करता है, इसके नीतियों को, तो मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर दोनों में कमी आती है। मातृ मृत्यु दर क्यों बढ़ता है? माताएं क्यों मरती है? उनके देखभाल नहीं हो पाती है, बच्चे जल्दी जल्दी हो रहे हैं तो उनकी और सेहत खराब होती जाती है, उनकी कोई देखभाल नहीं करता। 4-4, 5-5 बच्चे हैं तो वो अपने को खिलाए कि बच्चे को खिलाए। इसी तरीके से बच्चे भी अगर ज़्यादा हैं, कम अंतराल पे, तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट भी बढ़ता है, शिशुओं में भी मृत्यु दर बढ़ता है। आपने काफ़ी अच्छा प्रयास किया, इनको करना चाहिए। तो ये था हमारा आज का एपिसोड और अब वक्त हो चला है चलते चलते का। चलते चलते में आज का प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? आप हमें इस पते पर लिख भेज सकते हैं। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, 24 अशोक मार्ग, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र, लखनऊ 226001। हमारे दर्शकों को विशेष जानकारी देने के लिए, विस्तार से बताने के लिए, विश्व जनसंख्या दिवस पे तमाम प्रश्नों का विस्तार से उत्तर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब वक्त हो चला है आपसे इजाज़त लेने का। अगले कार्यक्रम में इसी समय फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।